नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है, ठीक है। किसका पेपर है अभी बताता हूँ। एग्ज़ाम नेम सीनियर फिजिशियन एजुकेशन टीचर, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022। सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन, पेपर सेकंड। एग्ज़ाम डेट 30/4/2023, यानी कि परीक्षा लगी है 30 अप्रैल को 2023। आंसर की है डेट ऑफ फाइनल आंसर की पब्लिश ऑन वेबसाइट 24/1/2025, ठीक। 24/1/2025। तब इसमें अपन को ना सारे क्वेश्चन नहीं देखना है, अपने जो काम काम के हैं उनको ही देखेंगे, जिससे कि आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो एग्ज़ाम डेट है 30/4/23 और ये 4/5/23। 4/5/23 का मतलब है ये रिंकू राठी है, ये जो पेपर स्कैन पेपर जारी किए गए ना, इसकी डेट है ये 4/5/23। ये एग्ज़ाम डेट है 30/4/23 और आंसर की डेट है 24/1/2025। तो चलिए इसमें जो अपने काम काम के हैं उनको ही देखेंगे, जीके के, ठीक है ना। साइंस भी आएगी इसमें आने को तो, और साइकोलॉजी भी आएगी, जीके भी आएगी। देखते हैं। रीढ़ की हड्डी के निचले क्षेत्र की बढ़ती हुई अवतलता को क्या कहा जाता है। एक में 3 है। लॉर्डोसिस, 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 वोलैंग, काइफोसिस, नॉकनी। ये क्या है भाई, 2 में 1, यानी कि 2 4 1 3, 2 4 1 3। लॉर्डोसिस, इसको बोलते हैं श्रोणि का आगे की ओर झुकना। वोलेक्स, वोलेक्स जैन बरम, काइकोफिसस, थोरेक्स भाग का आगे को झुकना। नॉकनी जैन बुलम। दोबारा देख ले, 2 4 1 3 है ना, 2 4 1 और ये 3 है। लॉर्डोसिस, श्रोणि का आगे की ओर झुकना। वोलेक्स, थोरेक्स भाग का आगे को झुकना। काइपोसिस, एक मिनट, लॉर्डोसिस का मतलब श्रोणि का आगे की ओर झुकना। वोलेक्स का मतलब है जेनुबेरम। काइपोसिस का मतलब थोरेक्स भाग का आगे को झुकना। नॉकनी का मतलब है जैन बलगम। छोड़ते हैं यार इनको ना, जो आएगा ही नहीं तो फिर क्या ही मतलब है। किसी व्यक्ति, हाँ, किसी व्यक्ति से एथलीट को ताज़ा, क्योंकि इसमें ना बीच बीच में है क्वेश्चन, तो वही छाँट छाँट के पढ़ने अपन को। किसी व्यक्ति से एथलीट को ताज़ा रक्त चढ़ाया, हाँ, चढ़ाना किस रक्त डोपिंग के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति से एथलीट को ताज़ा रक्त चढ़ाना किस रक्त डोपिंग के अंतर्गत आता है। ये कौन सी डोपिंग है भाई, 6 में 2 है। हिमोलोगस ब्लड डोपिंग, हिमोलोगस ब्लड डोपिंग। किसी व्यक्ति से एथलीट को ताज़ा रक्त चढ़ाना किस रक्त डोपिंग के अंतर्गत आता है। होमोलोगस ब्लड डोपिंग। अब इसको नहीं पढ़ते तो क्या पता लगता कि भाई इस प्रकार की भी डोपिंग होती है, कि भाई नया खून चढ़ा दिया जाए, है ना, ताज़ा खून। अब 7, 7 में 4 है, 2 4 1 3, 2 4 1 और ये 3। चोट एक खरोंच है। अव्यवस्था एक हड्डी का विस्थापन है। डिसलोकेशन, डिसलोकेशन का मतलब है एक हड्डी का विस्थापन। मोच जोड़ को आघात, खिंचाव, पेशी में चोट। चोट एक खरोंच है, चोट एक खरोंच है। अव्यवस्था एक हड्डी का विस्थापन है। चोट एक खरोंच है, अव्यवस्था एक हड्डी का विस्थापन है। मोच जोड़ को आघात है, खिंचाव क्या है, पेशी में चोट। कौन सा मसाज दबाव की हस्तकौशल तकनीक का प्रकार नहीं है। जब चिकोट घस 8 में थपथपाना नहीं है भाई। कौन सा मसाज दबाव की हस्तकौशल तकनीक का प्रकार नहीं है, जबकि गूंथना है, चिकोटना है, घर्षण है, थपथपाना नहीं है। निम्न कौन सा शब्द एथलेटिक्स से संबंधित है। एथलेटिक्स से 9 में 2 है। वेटन, वेटन। चल बता इसमें कौन सा आएगा। टाइगर वुड्स, टाइगर वुड्स, टाइगर वुड्स। यॉर्कर, यॉर्कर क्रिकेट में होती है ना, तो बी में 4 है, बी में 4 1 में ही है, तो 2।
10 में 2 सही है। 2 4 3 1, 2 4 3 और ये 1। जब टाइगर वुड्स गोल्फ है, ये सही है। टाइगर वुड्स गोल्फ, यॉर्कर क्रिकेट, बुली हॉकी, एंटीना वॉलीबॉल। यानी कि ये जो खेलों में काम में ली जाती है ना बोलने की तकनीक, या फिर वो जिस प्रकार के भी, वही यॉर्कर है। यॉर्कर का मतलब होता है जैसे कि ये 3 स्टम्प है, 3 स्टम्प है, तो 3 स्टम्प पे तो जो यहाँ पे बैट्समैन खेल रहा था इसके पैरों में गेंद देता है एकदम सटीक, जो और इस स्टम्पों की सीध में, तो या तो वो खेलेगा हैं, या फिर उसके पैर उखड़ जाएंगे, या फिर वो खेल प्लेट कर लेगा। प्लेट वगैरह अगर नहीं किया और निकल गई गेंद तो फिर ये स्टम्प ही जाएगा सीधा सट, क्योंकि एकदम सीधी होती है यॉर्कर। सही है, टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित है। और 2 4, 2 4 फिर 3 और 1, टाइगर वुड्स गोल्फ, यॉर्कर क्रिकेट, बुली हॉकी, एंटीना वॉलीबॉल में। बताइए एंटीना का जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? एंटीना वॉलीबॉल, बुली हॉकी, एंटीना वॉलीबॉल, बुली हॉकी, यॉर्कर क्रिकेट, टाइगर वुड्स गोल्फ। निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित नहीं है? धनराज पिल्ले हॉकी से है। जब एक है, ये नहीं है भाई, धनराज पिल्ले हॉकी से है, फुटबॉल से नहीं है। धनराज पिल्ले हॉकी से। फीफा मुख्यालय कहाँ है? जूरिक स्विट्जरलैंड में। वॉलीबॉल विलियम जी मॉर्गन, जेसी बोरा टेबल टेनिस। ये बताइए फीफा मुख्यालय कहाँ है? फीफा मुख्यालय जूरिक स्विट्जरलैंड में है, जूरिक स्विट्जरलैंड। धनराज पिल्ले ये हॉकी से संबंधित है और फीफा मुख्यालय ये जूरिक स्विट्जरलैंड में है। वॉलीबॉल है विलियम जी मॉर्गन, जेसी बोहरा टेबल टेनिस। जेसी बोहरा किस खेल से संबंधित है? जेसी बोहरा टेबल टेनिस से। जेसी बोहरा टेबल टेनिस से, जेसी बोहरा टेबल टेनिस। वॉलीबॉल विलियम जी मॉर्गन, फीफा मुख्यालय जूरिक स्विट्जरलैंड में। ये काम का ये पूछेगा वो। बताइए फीफा मुख्यालय कहाँ है? जूरिक स्विट्जरलैंड, जूरिक स्विट्जरलैंड, जूरिक स्विट्जरलैंड। फुटबॉल नहीं है, हॉकी है ये। कबड्डी का खिलाड़ी एक रेड में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक अर्जित कर सकता है? 10। 10। रिले टीम में एंकर धावक होता है, 13 में 4 है, चतुर्थ धावक। डेकाथलन में शामिल होता है, डेकथलन में 14 में 2 है, 4 धावक पथ और 6 मैदानी प्रतियोगिता। 4 धावन पथ, 4 धावन पथ और 6 मैदानी प्रतियोगिता। 4 धावन पथ, 4 धावन पथ और 6 मैदानी प्रतियोगिता। 4 धावन पथ और 6 मैदानी प्रतियोगिता। जूडो में शोरमेड़ का क्या अर्थ है? शोरमेड़ का बाउट रोकने हेतु। शब्द लब्ध नीचे दिए गए गेम में होता है, किस में होता है लव? 16 में 3 टेनिस। चाइना मैन शब्द किस खेल से जुड़ा है? 4 क्रिकेट। चाइना मैन पूछेगा ये, चाइना मैन शब्द किस खेल से जुड़ा है? क्रिकेट। पेडलर शब्द किस खेल से संबंधित है? पेडलर टेबल टेनिस। निम्न किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम विश्वविद्यालय खेलो इंडिया प्रतियोगिता आयोजित की गई? 19। 3 है KIIT विश्वविद्यालय। निम्न में किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम विश्वविद्यालय खेलो इंडिया प्रतियोगिता आयोजित की गई? KIIT विश्वविद्यालय है। जब पेडलर शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। चाइना मैन क्रिकेट। लव टेनिस है, लव टेनिस है। और चाइना मैन क्रिकेट है, पेडलर टेबल टेनिस है। ये लव टेनिस है, लव टेनिस। फिर जूडो शोरमेड़ का क्या अर्थ है? बाउट रोकने हेतु, बाउट रोकने हेतु। डेकाथलन में शामिल होता है, डेकाथलॉन है ना, जब 14। 4 धावक पथ और 6 मैदानी प्रतियोगिता। 4 धावन पथ, 4 धावन पथ यानी कि दौड़ने के, और 6 मैदानी प्रतियोगिता। रिले टीम में एंकर धावक होता है, चतुर्थ धावक। आगे चलते हैं।
के IIT विश्वविद्यालय 19 के बाद में 20। निम्नलिखित में से खेल हस्तियों को जब देखें, हरमनप्रीत कौर ये क्रिकेट है, फिर साक्षी मलिक ये कुश्ती है ना, दीपिका कुमारी हरमनप्रीत कौर कोई दिक्कत नहीं है, साक्षी मलिक ये कुश्ती है, दीपा करमारकर ये जिम्नास्टिक है और दीपिका कुमारी ये तीरंदाजी है। देखते हैं 20 में क्या है। CDAB CDA और ये B है, तो हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से है, दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक से है, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से, दीपिका कुमारी ये तीरंदाजी है, साक्षी मलिक ये कुश्ती है। दोबारा देख, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है, जानते हैं है ना, क्रिकेट है। भारतीय 2020 वनडे टीम की, महिला टीम की कैप्टन है ना। हरियाणा है इनका जन्म स्थान या फिर पंजाब है, हरमनप्रीत कौर हरियाणा है पंजाब है पता नहीं है ना। दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक है और दीपिका कुमारी ये तीरंदाजी है, साक्षी मलिक ये कुश्ती है। आगे चलते हैं। किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने द गोल्डन हैट ट्रिक माई हॉकी डेज पुस्तक लिखी? 21 में पुस्तक का नाम है बलबीर सिंह है भाई। किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज पुस्तक लिखी है? 21 में 3 है, बलबीर सिंह। दोबारा देख ले, किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज पुस्तक लिखी है? बलबीर सिंह। निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब डूरंड तो फुटबॉल से है, जब एक नहीं है इसमें सम्मिलित नहीं है, डूरंड का फुटबॉल हो गया। उबेर कप 22 में 3 है, उबेर कप क्रिकेट से नहीं है भाई। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से है, उबेर कप ये क्रिकेट से नहीं है, डूरंड का फुटबॉल से, डेविस कप टेनिस से। बताइए टेनिस से निम्नलिखित में से कौन सा कप संबंधित है? डूरंड कप, उबेर कप, डेविस कप। बन गया शानदार क्वेश्चन। जब टेनिस है ना, डेविस कप है, टेनिस से डेविस कप है। उबेर कप किससे संबंधित है? उबेर पता नहीं है यार। उबेर फुटबॉल है पर वॉलीबॉल है, उबेर कप। फिर डूरंड कप फुटबॉल, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी। जब लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी, डूरंड कप फुटबॉल, डेविस कप टेनिस। राजस्थान में कोचिंग के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए। ये तो वो है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। नहीं, महाराणा राजस्थान में महाराणा 23 गुरु वशिष्ठ है 23 में 2। राजस्थान में कोचिंग के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए प्रशिक्षकों यानी कि कोचों को दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। पैरालंपिक गेम की शुरुआत कब हुई? 1960 से। अच्छा, पैरालंपिक की शुरुआत 1960 से। ओलंपिक झंडे के गोलों बाएं से दाएं, जैसे कि ओलंपिक ऐसे है ना कुछ। जब ओलंपिक झंडे के गोलों बाएं से दाएं का मतलब इधर है ना, बाएं से दाएं का सही क्रम है। जब नहीं, बाएं से दाएं की बात कर रहा है ना, बाएं जब इधर से जाएगा, इधर से इधर, ठीक, इधर से इधर जाएगा ये यूँ, यहाँ से यूँ, बाएं से दाएं। भाई ये बायां हो गया अपना, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। जब बाएं से दायां, जब 25 में 3 है, नीला, पीला, काला, हरा, लाल।
यानी कि इधर वाला है ये नीला है, नीला के बाद में पीला है, नीला पीला काला, हरा लाल, लाल बाद ही बाद में है, नीला पीला काला, नीला पीला काला, नीला फिर पीला, नीला पीला काला, फिर हरा लाल। रह जाएगा याद? रह जाएगा। निम्न में से कौन से पैरा एथलीट अर्जुन अवार्ड विजेता का संबंध एथलीट से नहीं है? एथलीट से नहीं है। 26 में प्रमोद भगत नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन से पैरा एथलीट अर्जुन अवार्ड विजेता का संबंध एथलेटिक्स से नहीं है? क्या आएगा भाई बता। देख, निम्न में से कौन से पैरा एथलीट अर्जुन अवार्ड विजेता का संबंध एथलेटिक्स से नहीं है? 26 में 2 नहीं है, प्रमोद भगत, जबकि देवेंद्र झाझड़िया, दीपा मलिक, सुमित अंतिश। निम्न में से कौन से पैरा एथलीट अर्जुन अवार्ड विजेता का संबंध एथलेटिक्स से नहीं है? एथलेटिक्स से जब प्रमोद भगत है, देवेंद्र झाझड़िया, दीपा मलिक, सुमित अंतिश। देवेंद्र झाझड़िया है, देवेंद्र झाझड़िया एथलेटिक्स, दीपा मलिक एथलेटिक्स, देवेंद्र झाझड़िया, दीपा मलिक, सुमित अंतिश, सुमित अंतिश, सुमित अंतिश एथलेटिक्स। प्रमोद भगत नहीं है, एथलेटिक्स से नहीं है प्रमोद भगत। अर्जुन अवार्ड तो मिला होगा लेकिन एथलेटिक्स नहीं है प्रमोद भगत, शायद ये तो कोई लिखा गया। देवेंद्र झाझड़िया, दीपा मलिक और सुमित अंतिश। भारत के लिए खेलने वाले किस फुटबॉलर ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बंगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की? भारत के लिए खेलने वाले किस फुटबॉलर ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल बंगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की? चुन्नी गोस्वामी। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी थी? ये करंट नहीं आएगी। 28 में 3, 22। मिस्र में निम्नलिखित में किसको तैराकी का देवता कहा? अपोलो नहीं, बेजेट है, बेजट, बेजट। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? 30 में ये नहीं है। ज्यूस सर्वोच्च ईश्वर, अपोलो प्रकाश और सत्य के देवता, पोसिडोन समुद्र के देवता। ज्यूस का मतलब है सर्वोच्च ईश्वर, ज्यूस, ज्यूस का मतलब है सर्वोच्च ईश्वर, ज्यूस है ना। निम्नलिखित मतलब नहीं है, ये अर्थ है इसका, मतलब अलग चीज़ है और अर्थ अलग चीज़ है, ठीक है। जैसे कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ठीक। तो ये संज्ञा का अर्थ हो गया ये, ठीक है। जब ज्यूस सर्वोच्च शिखर व सर्वोच्च ईश्वर, अपोलो प्रकाश और सत्य के देवता। बताइए प्रकाश और सत्य के देवता कौन है? अपोलो। ज्यूस सर्वोच्च ईश्वर, अपोलो प्रकाश और सत्य के देवता, पोसिडोन समुद्र के देवता। बताइए किसको समुद्र के देवता कहा गया है? पोसिडोन। प्रकाश और सत्य के देवता अपोलो, सर्वोच्च ईश्वर ज्यूस। निम्नलिखित में किसने स्कॉटहोम में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना की? 31 में 2 है भाई, पर हेनरिक लिंग। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की शुरुआत किसने की? 4 वेद ब्रदर्स ने। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर के संस्थापक प्राचार्य कौन थे? 3 PM जोसेफ। YMCA मद्रास के संस्थापक कौन थे? 34 में 2 HC बक। निम्नलिखित में कौन शारीरिक शिक्षा कर्मचारी का संबंध? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान। राष्ट्रीय स्वच्छता कोर की स्थापना कब हुई? 36 में। काम कहीं वही देखेंगे। 1965। राष्ट्रीय स्वच्छता, स्वस्थता, स्वस्थता है, स्वस्थता, स्वस्थता। राष्ट्रीय स्वच्छता कोर की स्थापना कब हुई? 65 है, 1965 में। जिम्नास्टिक को 4 श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया था? 1 है पर हेनरिक लिंग, पर हेनरिक लिंग। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने पहला खेलकूद प्रशिक्षण शिविर आरंभ कब किया था?
जब 38 में गुणसिट है भाई। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने पहला खेलकूद प्रशिक्षण शिविर आरंभ कब किया था? 1959 है। 1959 क्रेस्मर द्वारा किया गया व्यक्तित्व का, अब आया ना क्वेश्चन, ये भी काम का है वैसे तो, देखे इसको तो छोड़ ही दे, है ना। राष्ट्रीय स्वच्छता नहीं है, स्वस्थता कोर की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वच्छता कोर की स्थापना 36 में 65 है, 1965। जिम्नास्टिक को 4 श्रेणी में किसने वर्गीकृत किया? जब पर हैंडलिंग राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने पहला खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आरंभ कब किया था? जब ये किया था 1959। क्रेस्मर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्न इसके सिद्धांत पर आधारित था। क्रेस में से है तो ये शारीरिक है, 39 में सही है, शारीरिक ढांचा क्रेस्मर, क्योंकि भाई क्रेस्मर में से है, से शारीरिक। यह बचपन से वयस्कता तक तीव्र परिवर्तन की अवधि है। किशोर अवस्था है 40 सही है, किशोर अवस्था। एक निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? स्थिति चिंता क्षणिक भावनात्मक स्थिति, कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्रवृत्ति चिंता स्थिर व्यक्तित्व प्रवृत्ति, दैहिक चिंता शारीरिक अनुभव के शारीरिक लक्षण, संज्ञानात्मक चिंता स्वायत्त तंत्रिका तंत्री देख लेते हैं 4, ये नहीं है। निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? जब स्थिति चिंता क्षणिक भावनात्मक स्थिति, ये सही है। स्थिति चिंता है ना, स्टेट एग्जिटी एनेक्सिटी है ना, स्थिति चिंता क्षणिक भावनात्मक स्थिति, प्रवृत्ति चिंता स्थिर व्यक्तित्व प्रवृत्ति, दैहिक चिंता शारीरिक अनुभव के शारीरिक लक्षण, ये नहीं है। दोबारा देख, स्थिति चिंता क्षणिक भावनात्मक स्थिति, प्रवृत्ति चिंता स्थिति क्षणिक भावनात्मक स्थिति, प्रवृत्ति स्थिति व्यक्तित्व प्रवृत्ति, दैहिक चिंता शारीरिक अनुभव के शारीरिक लक्षण। निम्न में कौन सा चिन्ह व्यवहारिक चिंता से नहीं है? व्यवहारिक चिंता से नहीं है। जब नाखून काटना, डर, आंखों से आंखें ना मिलाना, यही करते हैं, गलत है, डर है यार। 42 में 2। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह व्यवहारिक चिंता से नहीं है? जब डर नहीं है, नाखून काटना, अंतर्मुखी, आंखों से आंखें ना मिला पाना, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह व्यवहारिक चिंता से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह व्यवहारिक चिंता की बात कर रहा है? जब 42 में इज ए नॉट ए व्यवहारिक में एग्जिनिटी संपीतम, निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह व्यवहारिक चिंता से नहीं है? डर नहीं है, जबकि नाखून काटना है, अंतर्मुखी है, आंखों से आंखें ना मिला पाना है, डर नहीं है। निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? जब आक्रामकता, वृत्ति सिद्धांत समूह, आपसी मेलजोल की भावना, तनाव, प्रयास की दिशा, एकजुटता, टीम की एकजुटता, 43 3 है, बढ़िया क्वेश्चन है यार। आक्रामकता, देख निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? आक्रामकता यानी कि वृत्ति सिद्धांत, ठीक, आक्रामकता यानी कि वृत्ति सिद्धांत। फिर समूह है, आपसी मेलजोल की भावना, एकजुटता, टीम की एकजुटता, ठीक है।
दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तनाव नहीं है। आक्रामकता का मतलब है वृत्ति सिद्धांत, समूह, आपसी मेल जोल की भावना, एकजुटता, टीम की एकजुटता, तनाव, प्रयास की दिशा, ये नहीं है। आक्रामकता वृत्ति सिद्धांत समझ में तो नहीं आया यार ये, लेकिन क्वेश्चन का जवाब है आक्रामकता वृत्ति सिद्धांत, समूह, आपसी मेलजोल की भावना, एकजुटता, टीम की एकजुटता। खेल नैतिकता के विभिन्न खंड क्या क्या हैं? खेल नैतिकता के विभिन्न खंड क्या क्या हैं? विश्वसनीयता, निष्पक्षता, जिम्मेदारी, क्या सभी कर देते? 44 में 3 सभी सही है भाई। विश्वसनीयता, जिम्मेदारी, निष्पक्षता, सम्मान। मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में सबसे ऊपर ये तो वो है, कौन सा? सुरक्षा है मास्लो। 45 गलत। आत्मबोध है भाई। मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में सबसे ऊपर कौन सी आवश्यकता है? आत्मबोध है, सबसे टॉप पे, सबसे टॉप पे आत्मबोध है। मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में सबसे ऊपर कौन सी आवश्यकता है? आत्मबोध। मनुष्य की वृद्धि और विकास के कौन से पड़ाव को पर्याप्त और अधिकतम काल कह सकते हैं? मनुष्य की वृद्धि और विकास के कौन से पड़ाव को पर्याप्त और अधिकतम काल कह सकते हैं? मतलब 46 सही है, किशोरावस्था। मनुष्य की वृद्धि यानी कि ग्रोथ और विकास के कौन से पड़ाव को पर्याप्त और अधिकतम काल कह सकते हैं? विच इज ए स्टेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब विकास, ग्रोथ का मतलब वृद्धि। इन ए टर्म्ड एज ए पीरियड ऑफ द इंसेंटिव एज ए विल मैक्सिमम। 4 है किशोरावस्था। किशोरावस्था। आगे चलते हैं। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में सौंदर्य की आवश्यकता कौन सी है? जब ज्ञान है, हैं? सराहना निपुणता ज्ञान ही करते हैं अगर ये मान लेता है। वैसे मास्लो ने सबसे ऊपर इसको रखा है, ये इसको आत्मबोध को। 47 सराहना है यार, सराहना है भाई, सराहना। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम, जब क्वेश्चन ये भी आता है बताइए आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? मास्लो ने। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? मास्लो ने। कि आवश्यकता कौन सी है? 47 में एक है सराहना। ठीक है, सराहना। यह उसकी अपनी शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व का बोध है। यह उसकी अपनी शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व का बोध है। नहीं, शारीरिक बनावट की भी बात कर रहा है और व्यक्तित्व का बोध की भी बात कर रहा है। भाई शारीरिक छवि छवि की तो बात है तो शारीरिक बनावट होगी है, और जब व्यक्तित्व की बोध की आत्मसम्मान सही है क्या? गलत है, यही है शारीरिक छवि है। पल्ले नहीं पड़ रही कुछ बात। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में सौंदर्य की आवश्यकता कौन सी है? 47 में एक है सराहना। यह उसकी अपनी शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व का बोध है। शारीरिक छवि, शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व का बोध है। यह उसकी अपनी शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व का बोध है। व्यक्तित्व का बोध है, व्यक्तित्व का बोध है। शारीरिक छवि, ये व्यक्तित्व का बोध कैसे हो गई शारीरिक छवि? आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पद्धति का एक अनिवार्य घटक है जो शिक्षक को छात्रों के साथ बातचीत करते हुए धीरे धीरे चालें और ट्रेड सीखने में मदद करता है? 49 में प्रस्तुति तकनीक है। प्रस्तुति तकनीक। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण पद्धति का एक अनिवार्य घटक है जो शिक्षक को छात्रों के साथ बातचीत करते हुए धीरे धीरे चालें और ट्रेड सीखने में मदद करता है? प्रस्तुति तकनीक। निम्न में से कौन सी लीग टूर्नामेंट की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी लीग टूर्नामेंट की विधि नहीं है? दोबारा लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पद्धति का एक अनिवार्य घटक है जो शिक्षक को छात्रों के साथ बातचीत करते हुए धीरे धीरे चालें और ट्रेड सीखने में मदद करता है? प्रस्तुति तकनीक। 49 में 3। जब समझ में नहीं आए बात देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पद्धति का एक अनिवार्य घटक है जो शिक्षक को छात्रों के साथ बातचीत करते हुए धीरे धीरे चालें और ट्रेड सीखने में मदद करता है? प्रस्तुति तकनीक। निम्न में कौन सी लीग टूर्नामेंट की विधि नहीं है? 50 में 4 है पिरामिड। ठीक, पिरामिड है भाई, ये नहीं है लीग टूर्नामेंट की विधि नहीं है, ये नहीं है। सीढ़ी नुमा है, साइकिलिंग है, टेबुलर है, लीग टूर्नामेंट की विधि नहीं है। निम्नलिखित में किस शिक्षण पद्धति में सीखने की प्रक्रिया शामिल है जो शिक्षक द्वारा पूरी तरह से हावी है? जब कमांड 51 सही है, कमांड विधि। किस शिक्षण पद्धति में सीखने की प्रक्रिया शामिल है जो शिक्षक द्वारा पूरी तरह से हावी है? कौशल पाठ योजना का सही क्रम क्या है? कौशल पाठ योजना का 52 में 2 है। असेंबली, परिचय, मुख्य भाग, लीड अप गेम। कौशल पाठ योजना का सही क्रम क्या है? कौशल पाठ योजना का सही क्रम क्या है? जब कौशल पाठ योजना का सही क्रम क्या है? जब कौशल पाठ योजना का मतलब क्या है? लेसन प्लान। व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ ए स्किल लेसन प्लान? कौशल पाठ योजना का सही क्रम क्या है? 2 असेंबली, परिचय, मुखभाग, लीड अप गेम। असेंबली, असेंबली फिर परिचय, असेंबली परिचय मुखभाग लीड अप गेम। असेंबली અને फिर परिचय, असेंबली परिचय मुखभाग लीड अप गेम। निम्नलिखित में से कौन कौशल के इर्द गिर्द ड्रिल के माध्यम से कौशल प्रदर्शन की यांत्रिक को मजबूत करने पर बल देता है? यांत्रिकी को। लीड अप गतिविधि। लीड अप गतिविधि। किस प्रकार के रजिस्टर में विद्यालय निरीक्षक अपने सुझाव पर रिपोर्ट लिखता है? विद्यालय निरीक्षक। निरीक्षण रजिस्टर नहीं, लॉन्ग रजिस्टर है, जानबूझ के दिया है निरीक्षण। किस प्रकार के रजिस्टर में विद्यालय निरीक्षक अपने सुझाव रिपोर्ट लिखता है? विद्यालय निरीक्षक अपने सुझाव रिपोर्ट लिखता है। ये नहीं है, लॉन्ग रजिस्टर है। किस प्रकार के रजिस्टर में विद्यालय निरीक्षक अपने सुझाव रिपोर्ट लिखता है? 54 में 1 लॉन्ग रजिस्टर। लॉन्ग रजिस्टर। डबल लीग में मैचों की कुल संख्या ज्ञात करने का सूत्र है? 1 n(n)-1। कौन सी जनसंपर्क प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली प्रविधि नहीं है? जनसंपर्क प्रक्रिया में रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, जमघट, धरना। जमघट कर लेते हैं, गलत है, धरना है। कौन सी जनसंपर्क प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली प्रविधि नहीं है? रेडियो, टेलीविज़न है, समाचार पत्र है, जमघट है। धरना अलग में आ जाएगा भाई, धरना अलग में आ जाएगा। जब नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रवेश करने वाली टीमों की संख्या 19 है तो बाई की संख्या कितनी होगी? 18, 57 नहीं 13 है।
57 में 4। जब नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रवेश करने वाली टीमों की संख्या 19 है तो वाई की संख्या कितनी होगी? 13। सारणीबद्ध पद्धति का संबंध है लीग प्रतियोगिता से। सेंसरी मेथड का प्रयोग किस मोटर कंपोनेंट को विकसित करने में किया जाता है? कौन सेट में 3 है? प्रतिक्रिया। सेंसरी मेथड का प्रयोग किस मोटर कंपोनेंट को विकसित करने में किया जाता है? प्रतिक्रिया। ऑक्सोटॉक्सिन मांसपेशी संकुचन को कहा जाता है? ऑक्सोटोनिक मांसपेशी संकुचन को। ऑक्सोटोनिक मांसपेशी संकुचन को कहा जाता है। डायनामिक मांसपेशी संकुचन। डायनामिक। ऑक्सोटोनिक। टॉनिक तो जहर को बोलते हैं भाई। ऑक्सोटोनिक मांसपेशी संकुचन को कहा जाता है डायनामिक मांसपेशी संकुचन। एक खिलाड़ी के स्तर और गतिशील दोनों स्थितियों में शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता को क्या कहते हैं? एक खिलाड़ी की स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों में शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता को क्या कहते हैं? ये संतुलन ही आएगा क्या और कोई आएगा? हैं अभिविन्यास सही है, ये तो संतुलन सही है। एक खिलाड़ी के स्थिर यानी कि खड़ा है और गतिशील यानी कि चल रहा है या फिर दौड़ रहा है, दोनों स्थिति में शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता को संतुलन क्षमता। मैक्रोसाइकिल है 3 है प्रशिक्षण का सबसे बड़ा अवधि चक्र। ठीक। मैक्रोसाइकिल है प्रशिक्षण का सबसे बड़ा अवधि चक्र। शरीर गतिविधि का तेजी से संभव प्रदर्शन है। तेजी से तो ये सब शुरुआत ही आएगी गति भाई, लास्ट में पर पावर थोड़ा लगा सकते हैं शरीर की भाई। दौड़ लगा रहे हैं ठीक है ना, तो शुरू में ही लगा सकते हैं तेज, फिर बाद में तो घायल हो जाते हैं ना। 63 में शरीर गतिविधि का तेजी से संभव प्रदर्शन है चाल गति। हाँ, एक जैसी अगर स्थिति एक जैसे हिसाब से दौड़ते हैं ना एक स्पीड से, तब लगा सकते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर के रूप में लेबल किया गया है। 64 में 2 है। ए सत्य है लेकिन आर झूठ है। प्रतियोगिता अवधि का उद्देश्य शीर्ष स्वरूप प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है। प्रतियोगिता अवधि का उद्देश्य शीर्ष स्वरूप प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है। ठीक। सूचीपट सूची सेकंड को 65 3 है 2 3 1 4 2 3 65 में 3 2 3 1 4 है 2 3 1 4 2 3 1 और 4। आइसोटोनिक विधि गतिशील मांसपेशी संकुचन। आइसोटोनिक विधि गतिशील मांसपेशी संकुचन। सेट्स दोहराव की निर्दिष्ट संख्या। आइसोमेट्रिक विधि गतिशील मांसपेशी संकुचन। अधिकतम शक्ति डायनोमीटर। आइसोटोनिक विधि ये होती है गतिशील मांसपेशी संकुचन। सेट्स दोहराव की निर्दिष्ट संख्या। आइसोमेट्रिक विधि गतिहीन मांसपेशी संकुचन। अधिकतम शक्ति डायनामोमीटर। ये समझ से परे है। 66 में 1 है 2 4 3 1 2 4 3 और ये 1। पुनरावृत्ति विधि गति विकास। लंबी दूरी का अंतराल प्रशिक्षण सहनशीलता की क्षमता में सुधार करती है। लंबी दूरी का अंतराल प्रशिक्षण देख पुनरावृत्ति विधि गति विकास है ना। पुनरावृत्ति यानी कि अगर बार बार करेंगे तो उसमें गति आएगी, और लंबी दूरी का अंतराल प्रशिक्षण सहनशीलता की क्षमता में सुधार करती है। मध्यम दूरी अंतराल प्रशिक्षण अवायवीय सहनशक्ति का विकास। बैलिस्टिक विधि
वेलिस्टिक, वेलिस्टिक तो मिसाइल भी होती है। वेलिस्टिक, लचीलेपन का विकास। 67 3 है। ए आर व्यक्तिगत रूप से सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कोच एथलीट की निर्देशात्मक और शैक्षिक प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है। कोच एथलीट की निर्देशात्मक और शैक्षिक प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है और समग्र रूप से उसके चरित्र और व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। कोच का अधिकार, प्रभावशीलता और सफलता काफ़ी हद तक उनके व्यक्तित्व की परिपक्वता, कोचिंग में उनकी शैक्षिक क्षमताओं, मनोविज्ञान की जानकारी, संगठनात्मक क्षमताओं पर निर्भर करती है। ये बात सही है भाई। कोच एथलीट की निर्देशात्मक और शैक्षिक प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है और समग्र रूप से उसके चरित्र और व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। कोच का अधिकार, प्रभावशीलता, कोच का अधिकार, प्रभावशीलता और सफलता काफ़ी हद तक उनके व्यक्तित्व की परिपक्वता, कोचिंग में उनकी शैक्षिक क्षमताओं, मनोविज्ञान की जानकारी, संगठनात्मक क्षमताओं पर निर्भर करती है। निम्न में से कौन सा एक अच्छे कोच का गुण नहीं है? ये नहीं है। अनुशासित, एथलीट के लिए चिंता, प्रशिक्षण पद्धति का ज्ञान। 68 ठीक। निर्णय की ये नहीं भाई, निर्णय ज़रूर होना चाहिए। अनुशासित, एथलीट के लिए चिंता, प्रशिक्षण पद्धति का ज्ञान। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साइंस आ गया। 69 में 4। कोशिका झिल्ली, लिपिड और प्रोटीन। कोशिका झिल्ली, लिपिड और प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रियन। 69 में 4 है। किडनी, फेफड़े, एटीपी गठन। दोबारा देखते हैं। कोशिका झिल्ली 69 4 है ना, ये नहीं है। जब ये नहीं है, कोशिका झिल्ली, लिपिड और प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रियन, एटीपी गठन, फेफड़े, श्वसन तंत्र। फेफड़े 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 श्वसन तंत्र, फेफड़े श्वसन तंत्र, माइटोकॉन्ड्रियन, एटीपी गठन। कोशिका झिल्ली, लिपिड और प्रोटीन। दोबारा देख। कोशिका झिल्ली, लिपिड और प्रोटीन, कोशिका झिल्ली, लिपिड और प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रियन, एटीपी गठन, फेफड़े, श्वसन तंत्र। निम्नलिखित में से कौन से शॉक पैड और फ्लेक्स पॉइंट है? 70 में 4 है। इंटरवर्टेबल डिस्कस। सारे कार्य प्रणाली मापदंडों की एक सूची नीचे दी गई है। 71 में 3 है। 2 और 4। इनमें से कौन से हृदय वाहिका कार्य प्रणाली संबंधी मापदंड नहीं है? सारे कार्य प्रणाली मापदंडों की एक सूची नीचे दी गई है। जब इनमें से कौन हृदय वाहिका कार्य प्रणाली संबंधी मापदंड नहीं है? ज्वारीय आयतन और वेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है। रक्तचाप है, कार्डियक आउटपुट है। रक्तचाप है, कार्डियक आउटपुट है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की लंबे समय तक व्यायाम करने की क्षमता को संदर्भित करता है? व्यायाम करने की क्षमता को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में कौन सा शरीर की लंबे समय तक व्यायाम करने की क्षमता को संदर्भित करता है? व्यायाम करने की क्षमता को संदर्भित करता है। अवायवीय क्षमता। अवायवीय क्षमता मतलब निम्न में कौन सा शरीर की लंबे समय तक व्यायाम करने की क्षमता को संदर्भित करता है? अवायवीय क्षमता। सूची पर सूची सेकंड, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का। जब देखें अंडाशय, एस्ट्रोजन और
अग्नाशय इंसुलिन, पिट्यूटरी ग्रंथि, ग्रोथ हार्मोन्स, एड्रेनल मेडुल। बी में एक, बी में एक, तो 73 में 2 सही है, 73 में 2। 3 1 4 2, 3 1 4 और ये 2 है। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि यह है ग्रोथ हार्मोन, यानी कि बच्चे की लंबाई का निर्धारण, ठीक है ना, लंबा होना या फिर छोटा होना, वह कौन सी ग्रंथि निर्धारित करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि कि बच्चा लंबा होगा या फिर बौना होगा। तो ये ग्रोथ हार्मोन, वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि। लेकिन अगर इस प्रकार से पूछ लिया ना, बताइए ग्रोथ हार्मोन किसे कहा गया है, या फिर बच्चे की लंबाई लंबा होना और वह नाटा होना किस पर निर्भर करता है, किस ग्रंथि की बात है ये? पिट्यूटरी ग्रंथि। अग्नाशय इंसुलिन, एड्रिनल मेडुला, एपिनेफ्रिन, अंडाशय एस्ट्रोजन। जब पिट्यूटरी ग्रंथि, ग्रोथ हार्मोन, अग्नाशय इंसुलिन, एड्रिनल मेडुला, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, अंडाशय एस्ट्रोजन। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया है, और थोड़ी है। ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया, इसको तो शक्ति गृह कहा गया है, शक्ति गृह, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा गया है? प्रोटीन फैक्ट्री की बात कर रहा है, और शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को। जो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा गया है? राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, है ना, राइबोसोम, सही है ना, राइबोसोम। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम, 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 और शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया। रक्त में लैक्टिक एसिड के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए क्षारीय रिजर्व की कुल क्षमता कहलाती है? एटीपी पीसी सिस्टम। और कोई है तो बता। रक्त में लैक्टिक एसिड के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए क्षारीय रिजर्व की कुल क्षमता कहलाती है? बफर क्षमता है भाई, बफर क्षमता। प्राणाधार क्षमता मापी जाती है? प्राणाधार, प्राणाधार जब स्पायरोमीटर, सही है, स्पायरोमीटर। प्राणाधार क्षमता मापी जाती है स्पायरोमीटर से, स्पायरोमीटर से, स्पायरोमीटर से। लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन होता है जब लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका, जब 77 में 120 है, यानी कि 6 महीना, 6 18 नहीं भाई, 1 महीना में 3 रख ले, 30 दिन। जब 3 में 3, 3 4 3 9, 3 चौको 12, यानी कि 4 महीना। और 180 का मतलब तो ये है 6 महीना। 3 में 3 4 3 12 3 15 3, 3 में 3 4 3 9 3 12 3 15 3 6 18 18 18, यानी कि 180, 6 महीना, ये 4 महीना है। लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन होता है 4 महीना। और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का, इनका शायद कम होता है। ये जो लाल रक्त कोशिका है ना, इनसे भी, और पता नहीं क्लियर। कार्डियक धारीदार मांसपेशी का दूसरा नाम कहलाता है? मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। कार्डियक धारीदार मांसपेशी, कार्डियक धारीदार, कार्डियक धारीदार मांसपेशी का दूसरा नाम क्या कहलाता है? मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम। 120। स्पायरोमीटर, प्राणाधार क्षमता मापी जाती है। बफर क्षमता, फिर राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, और पिट्यूटरी ग्रंथि, ग्रोथ हार्मोन, अग्नाशय इंसुलिन, एड्रेनल मेडुला, अंडाशय एस्ट्रोजन, एड्रेनल मेडुला, एपिनेफ्रिन।
कार्डियक धारीदार मांसपेशी का दूसरा नाम क्या कहलाता है? 78 में एक है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम 79। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। स्वास्थ्य देखभाल संसाधन आवंटन। उन्यासी में। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 79 में 4 है। 4 3 2 1। 4 3 2 1। 4 3 2 1 उल्टा है। जब स्वास्थ्य देखभाल संसाधन आवंटन, स्वास्थ्य नीति संकेतक, काम की स्थिति, स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक और आर्थिक संकेतक, जन्म के समय कम वजन, स्वास्थ्य स्थिति संकेतक, देखभाल की गुणवत्ता, स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के लिए संकेत। दोबारा देख लें। स्वास्थ्य देखभाल संसाधन आवंटन, स्वास्थ्य नीति संकेतक, काम की स्थिति, स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक और आर्थिक संकेतक, जन्म के समय कम वजन, स्वास्थ्य स्थिति संकेतक, जन्म के समय कम वजन, जन्म के समय कम वजन, स्वास्थ्य स्थिति संकेतक, देखभाल की गुणवत्ता, स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के लिए संकेत। शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स, विटामिन सी 80 में 4 है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है। जबकि शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन, विटामिन सी स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली, विटामिन B1 थायमिन। दोबारा देख, निम्न में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये प्रोटीन से बनते हैं भाई, शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स। और विटामिन सी स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली, विटामिन B1 थायमिन। ठीक, शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन से बनते हैं, विटामिन सी से होता है स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली, विटामिन B1 थायमिन। किस वसा के अधिक सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है? एकल असंतृप्त वसा, एक है संतृप्त वसा। किस वसा के अधिक सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है? संतृप्त वसा है, संतृप्त। स्टेटर्ड फैट है, फैट। स्टेटर्ड फैट, स्यूचर्टेड फैट है ना, संतृप्त वसा। किस वसा के अधिक सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है? संतृप्त वसा का मतलब है क्या है? स्टेटर्ड फैट है। फैट तो जानते हैं, पर पेट का बढ़ना वो फैट है ना। बसा यानी कि फैट, बसा यानी कि फैट। जब संतृप्त वसा, बहु असंतृप्त वसा, एकल असंतृप्त वसा, ये है। निम्नलिखित में से अब पूछ ले भाई, हार्ट अटैक किससे आता है? वसा से आता है, और वो भी वसा में जो क्वालिटी है ना, वो ये है संतृप्त। निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया? और स्वास्थ्य एक मिनट। निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है? और स्वस्थ जीवन में योगदान देने वाले सभी कारकों को शामिल किया गया है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, निवारक दवा, समाज चिकित्सा। जब समाज चिकित्सा हटा देते हैं, स्वच्छता ही करते हैं 82। सही है भाई, कर दिया यार, ये हो गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है और स्वस्थ जीवन में योगदान देने वाले सभी कारकों को शामिल किया गया है? स्वच्छता किसे स्वास्थ्य के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है और स्वस्थ जीवन में योगदान देने वाले सभी कारकों को? स्वच्छता है। यह फेफड़ों के सूजन की स्थिति है। तर्रासी न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया। यह फेफड़ों के सूजन की स्थिति है, न्यूमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट संक्रामक एजेंट या उसके जहरीले उत्पादों के कारण एक बीमारी को संदर्भित करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य से मनुष्य या पर्यावरण से हवा, मिट्टी, धूल, पानी, भोजन के माध्यम से मनुष्य में प्रसारित होने में सक्षम है? 84 दो है। संचारी रोग। निम्न में कौन सा एक विशिष्ट संक्रामक एजेंट या उसके जहरीले उत्पादों के कारण एक बीमारी को संदर्भित करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य से मनुष्य या पर्यावरण से हवा, मिट्टी, धूल, पानी, भोजन के माध्यम से मनुष्य में प्रसारित होने में सक्षम है? संचारी रोग। कम्युनिकेबल डाइजीज संक्रामक रोग नहीं है इसमें, ठीक है ना, संचारी रोग है। संचारी रोग, संक्रामक रोग अलग है, संचारी रोग अलग है। संचार का मतलब है ये किसी भी माध्यम से फैल जाते हैं, चाहे वो हवा हो, मिट्टी हो, धूल हो, पानी हो, भोजन हो। और संक्रामक रोग तो या तो बैक्टीरिया से फैलेगा या फिर वायरस के माध्यम से, इस प्रकार से हो सकते हैं। ये संचारी किसी भी माध्यम से पहुंच सकते हैं या फिर लग सकते हैं। कौन से वायरस से खसरा फैलता है? 85 टोगा वायरस से। मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन। मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन। ठीक, मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? 87 में 2 है। नियासिन। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिन। मैक्सोएडेमा रोग किसकी कमी से होता है? एक है, हार्मोन। दोबारा देख, मैक्सोएडेमा रोग किसकी कमी से होता है? हार्मोन। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिन। मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन। कौन से वायरस से खसरा फैलता है? टोगा वायरस से। और ये संचारी रोग खसरा फैलता है टोगा वायरस से। मरासमस रोग किस कमी से होता है? प्रोटीन। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिन है। मैक्सोएडेमा रोग किसकी कमी से होता है? ये हार्मोन है। मैक्सोएडेमा रोग किसकी कमी से होता है? हार्मोन। 88 में 1। खेली जीवन सिद्धांत को किसने दिया है? खेली जीवन है। पता क्या आएगा इसमें? खेली जीवन है, जॉन डीवी। 89 में। सही है। खेली जीवन सिद्धांत को किसने दिया है? जॉन डीवी। इनमें से किसने खेल के अभ्यास सिद्धांत को विकसित किया? खेल के अभ्यास सिद्धांत को
इनमें से किसने खेल के अभ्यास सिद्धांत को विकसित किया? 90 में 3 है, कार्ल ग्रॉस। निम्न में कौन सी क्रिया को वित्तीय प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है? वित्तीय प्रबंधन में प्रशिक्षण, नियोजन, संशोधन, निर्देशन सूची। इंग्लिश क्या है इसकी? ट्रेनिंग शेड्यूल, इवैल्यूएशन, मॉडिफिकेशन, गाइडलाइंस। 4 है, गाइडलाइंस, निर्देशन सूची। निम्न में से कौन सी क्रिया को वित्तीय प्रबंधन यानी कि इंक्लूडिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सही है। निर्देशन सूची। निम्नलिखित में कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? यह नहीं है, शक्ति का प्रत्यायोजन, उचित संचार, विकेंद्रीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? इकरार में 4 है। निम्न से कौन सी क्रिया को वित्तीय प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है? कौन सी क्रिया को वित्तीय प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है? निर्देशन सूची। निम्न में कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? उचित संचार, प्राधिकरण की अवहेलना, विकेंद्रीकरण, शक्ति का प्रत्यायोजन। डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ ए कम्युनिकेशन, आउटरिप द ऑथोरिटी, डिटेक्चुअलाइजेशन। भारी भरकम शब्द है भाई। 92 में 3 है। ये नहीं है, प्राधिकरण की अवहेलना, जबकि शक्ति का प्रत्यायोजन, उचित संचार, विकेंद्रीकरण। भूमि संबंधी साहसिक गतिविधियां है। रिवर तो नदी होगी ना। 93 में 3 है, ट्रैकिंग। भूमि संबंधी साहसिक गतिविधियां है, ट्रैकिंग। ठीक, भूमि संबंधी साहसिक गतिविधियां है, ट्रैकिंग। निम्नलिखित में कौन सी क्लासिकल प्ले थ्योरी है? 94 में 2 है, अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत। दोबारा देख ले। निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकल प्ले थ्योरी है? क्लासिकल प्ले, अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत। क्या होता है अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? उत्तेजना मॉड्यूलेशन थ्योरी, संज्ञानात्मक सिद्धांत। 94 में 2 है, अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत। भूमि संबंधी साहसिक गतिविधियां है, हेड ग्लाइडिंग है। भूमि संबंधी साहसिक गतिविधियां, हेड ग्लाइडिंग। दोबारा देख ले। इनमें से किसने खेल के अभ्यास सिद्धांत को विकसित किया? कार्ल ग्रॉस। निम्न में कौन सी क्रिया को वित्तीय प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है? निर्देशन सूची। फिर निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? ये नहीं है, शक्ति का प्रत्यायोजन, उचित संचार, विकेंद्रीकरण। निम्नलिखित में कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? 92 में ये नहीं है भाई। जबकि कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? ये नहीं है, जबकि शक्ति का प्रत्यायोजन है। इनमें कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? शक्ति का प्रत्यायोजन है, उचित संचार है, विकेंद्रीकरण है, प्राधिकरण की अवहेलना, ये नहीं है। भूमि संबंधी साहसिक गतिविधियां हैं, ट्रैकिंग। निम्न में कौन सी क्लासिकल प्ले थ्योरी है? अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत। सूची पर सूची सेकंड है। 95 में 4 है, 2 3 4 1, 2 3 4 और ये हार्नेस कंपिंग
कंपोनेंट्स पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बैकपैकिंग, हाई एल्टीट्यूड, हार्नेस, हार्नेस का मतलब है कैंपिंग, और क्रैम्पोन्सन, क्रैम्पोन्स का मतलब पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बैकपैकिंग, हाई एल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड। बता रहा है कि भाई ट्रैकिंग किस में की जाती है, बैक पैकिंग किस में होती है। रॉक तो चट्टान को बोलते हैं, रॉक क्लाइंबिंग ये किस में आएगी, 95 4 4 3 1 2 4 3 1 और 2। हॉर्नेस, हॉर्नेस बोलते हैं रॉक, रॉक चट्टान को बोलते हैं क्लाइंबिंग। क्रैम्पोन्स पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, हाई अल्टीट्यूड, बैकपैकिंग, कैंपिंग। योगासन की परिभाषा स्थिर सुखम आसनम किस ग्रंथ से ली गई है। स्थिरम सुखम आसनम, योग सूत्र। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान स्थित है नई दिल्ली। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली। पतंजलि योग दर्शन में सूत्रों की संख्या कितनी है, 195। पतंजलि के अनुसार प्राणायामों की संख्या है 4। इनमें से कौन अंतरंग योग नहीं है, प्राणायाम, जबकि ध्यान, धारणा, समाधि। दोबारा देख ले, इनमें से कौन अंतरंग योग नहीं है, धारणा है, समाधि है, ध्यान है, प्राणायाम नहीं है। पतंजलि के अनुसार प्राणायाम का मतलब समझ रहा है भाई, प्राणायाम करते हैं तब दिखते हैं, ये अंतर्मन की बात कर रहा है, तो धारणा है, समाधि है, ध्यान है। पतंजलि के अनुसार प्राणायामों की संख्या है जब 4 है, प्राणायामों की संख्या 4 है। पतंजलि योग दर्शन में सूत्रों की संख्या कितनी है, ये 195 है। पतंजलि योग दर्शन में सूत्रों की संख्या कितनी है, पतंजलि योग दर्शन में सूत्रों की संख्या कितनी है, 195। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान स्थित है नई दिल्ली। योगासन की योग सूत्र है स्थिरम सुखम आसनम, 96 में 2। पतंजलि योग दर्शन में सूत्रों की संख्या कितनी है, 98 में 3 है। पतंजलि योग दर्शन सूत्रों की संख्या कितनी है, 195। पतंजलि के अनुसार प्राणायामों की संख्या है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। पतंजलि योग दर्शन में सूत्रों की संख्या कितनी है, 195 है भाई, 195। पतंजलि के प्राणायामों की संख्या है 4 है ना। पतंजलि 195 नई दिल्ली। और योग सूत्र चल छोड़, निम्न में कौन सा सत्कर्म का तत्व है, वस्ती, ध्यान, यम, नियम। 101 में। बता भाई क्या आएगा 101 में। एक है वस्ती, वस्ती। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। 2, 2 में 3 है, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ताड़ासन, पर्वत मुद्रा, संसाकासन, खरगोश मुद्रा, योगिक चक्र, ब्रह्मनाड़ी, सिद्धासन, ध्यानासन। ताड़ासन, पर्वत मुद्रा, संसाकासन, खरगोश मुद्रा, ताड़ासन। ताड़ासन, ताड़ासन का मतलब है
पर्वत मुद्रा, है ना। और संसाकासन खरगोश मुद्रा, योगिक चक्र ब्रह्मा नाड़ी, सिद्धासन ध्यान आसन। इनमें से कौन सा प्राणायाम का हिस्सा है? पूरक। इनमें से कौन सा आसन श्रोणी क्षेत्र की मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है? 4 में 3 संसाकासन। निम्न में से कौन नियम का भाग नहीं है? ब्रह्मचार्य, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, संतोष। 5 में 1 है ब्रह्मचार्य। निम्न में से कौन नियम का भाग नहीं है? स्वाध्याय है, संतोष है, ईश्वर प्राणिधान है। निम्नलिखित में से कौन नियम का भाग नहीं है? नियम का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नियम का भाग नहीं है? नियम का भाग नहीं है। ब्रह्मचार्य नहीं है, जबकि स्वाध्याय है, संतोष है, स्वाध्याय, संतोष और ईश्वर प्राणिधान। इनमें से कौन सा विश्राम आसन का हिस्सा है? 6 में मकरासन। इनमें से कौन सा विश्राम आसन का हिस्सा है? मकरासन। अनुपयुक्त का चयन कीजिए। 107 में 4 है, हटा दे इसको। यम आत्मनियंत्रण, आसन शरीर की मुद्रा, प्राणायाम प्राण का नियंत्रण। यम, यम का मतलब है आत्मनियंत्रण, और आसन शरीर की मुद्रा। यम आत्मनियंत्रण और यम आत्मनियंत्रण, आसन शरीर की मुद्रा, प्राणायाम प्राण का नियंत्रण। यम, यम का मतलब हो गया आत्मनियंत्रण। यम आत्मनियंत्रण, आसन शरीर की मुद्रा। यम आत्मनियंत्रण, आसन शरीर की मुद्रा, प्राणायाम प्राण का नियंत्रण। किस ओलंपिक में डोपिंग के विरुद्ध शपथ पहली बार ली गई? 8 में 2 सिडनी ओलंपिक। निम्न में कौन सा कथन सही है? 9 में 2 है। ज्ञान का अधिग्रहण, विश्लेषण, अनुप्रयोग और मूल्यांकन संज्ञानात्मक उद्देश्यों का केंद्र बिंदु है। ज्ञान का अधिग्रहण, है ना, ज्ञान का अधिग्रहण, विश्लेषण, अनुप्रयोग और मूल्यांकन संज्ञानात्मक उद्देश्यों का केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एंडोमॉर्फ, शरीर का मोटापा घटक। 110 में 1 यही है भाई, एंडोमॉर्फ, एंडोमॉर्फी या फिर एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ आ जा या फिर एंडोमॉर्फी आ जा, शरीर का मोटापा घटक। व्यायाम के बाद पुनः प्राप्ति के दौरान जो अतिरिक्त प्राणवायु का उपभोग किया जाता है उसको। 2 ऑक्सीजन ऋण। व्यायाम के बाद पुनः प्राप्ति के दौरान जो अतिरिक्त प्राणवायु का उपभोग किया जाता है उसको। व्यायाम के बाद पुनः प्राप्ति के दौरान, व्यायाम के बाद पुनः प्राप्ति के दौरान जो अतिरिक्त प्राणवायु का उपभोग किया जाता है उसको कहते हैं ऑक्सीजन ऋण। ऑक्सीजन ऋण। किसने कहा है? शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। केसीडी। ये जितनी भी परिभाषा है ना, ज़्यादातर विदेशियों की ही है। क्रेस्मर द्वारा कौन सा शारीरिक प्रकार नहीं दिया गया है? एथलेटिक, पिकनिक, फ्लैग। ये 4 है शायद 113 में। फ्लैगमेटिक, एथलेटिक है, एथलेटिक, 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 पिकनिक, डिस्प्लास्टिक। एथलेटिक, पिकनिक, डिस्प्लास्टिक। क्रेस्मर द्वारा कौन सा शारीरिक प्रकार नहीं दिया गया है? 13 में ये नहीं है। पिकनिक है, एथलेटिक है, डिस्प्लास्टिक है। पिकनिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक, फ्लैगमेटिक नहीं है। तीन है भाई।
2 3 1 4 है ना। 14 में 3, 2 3 1 4, जब 2 3 1 और ये 4 है। आदर्शवाद मन व्यक्ति के अस्तित्व का केंद्र है। मन व्यक्ति के अस्तित्व का केंद्र है। प्रयोजनवाद मानवीय अनुभव वास्तविकता की अवधारणा में परिवर्तन का कारण बनते हैं। यथार्थवाद धर्म और दर्शन सह अस्तित्व में है। प्रकृतिवाद व्यक्ति समाज से अधिक महत्वपूर्ण है। दोबारा देख, आदर्शवाद का मतलब है मन व्यक्ति के अस्तित्व का केंद्र है, ठीक है। प्रयोजनवाद का मतलब है मानवीय अनुभव वास्तविकता की अवधारणा में परिवर्तन का कारण बनते हैं। मानवीय अनुभव वास्तविकता की अवधारणा में परिवर्तन का कारण बनते हैं। यथार्थवाद धर्म और दर्शन सह अस्तित्व में है। धर्म और दर्शन सह अस्तित्व में है यथार्थवाद। प्रकृतिवाद व्यक्ति समाज से अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति समाज से अधिक महत्वपूर्ण है। समाज से अधिक महत्वपूर्ण है व्यक्ति, तो व्यक्ति है तो समाज का हिस्सा, लेकिन व्यक्ति इम्पोर्टेंट है समाज से, प्रकृतिवाद के अनुसार है। आदर्शवाद का मतलब है मन व्यक्ति के अस्तित्व का केंद्र है। प्रयोजनवाद धर्म और दर्शन सह अस्तित्व में है। प्रयोजनवाद। यथार्थवाद क्या है यार? आदर्शवाद का मतलब है मन व्यक्ति के अस्तित्व का केंद्र है। प्रयोजनवाद ये है ना नीचे, मानवीय अनुभव वास्तविकता की अवधारणा में परिवर्तन का कारण बनते हैं। प्रयोजनवाद मानवीय अनुभव वास्तविकता की अवधारणा में परिवर्तन का कारण बनते हैं। मानवीय अनुभव वास्तविकता की अवधारणा में परिवर्तन का कारण बनते हैं। मानवीय अनुभव वास्तविकता की अवधारणा में परिवर्तन का कारण बनते हैं। यथार्थवाद धर्म और दर्शन सह अस्तित्व में है। प्रकृतिवाद व्यक्ति समाज से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रकृतिवाद व्यक्ति समाज से अधिक महत्वपूर्ण है। अस्तित्ववाद का सिद्धांत किसने दिया? पंद्रह में 3 है कि किरकेगार्ड, निस्से और सार्त्र। अस्तित्ववाद का सिद्धांत किरकेगार्ड, निस्से और सार्त्र। निम्न में कौन सा कौशल संबंधित फिटनेस घटक नहीं है? संतुलन, पावर, लचीलापन। चपलता नहीं है। 116 लचीलापन नहीं है, चपलता। निम्न में कौन सा कौशल संबंधी फिटनेस घटक नहीं है? लचीलापन नहीं है, जबकि लचीलापन, जबकि चपलता मतलब एजिलिटी। चपलता, संतुलन, पावर। सूची सेकंड। 17 में 1 है 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। वायवीय गतिविधि तैराकी में मेडले। वायवीय गतिविधि तैराकी में मेडले। अवायवीय गतिविधि 80 मीटर से कम स्प्लिट। लचीलापन, पैसिव स्ट्रेचिंग, बल गतिविधि। छोड़ यार। कौन सी शारीरिक क्रिया प्रणाली का सीधा संबंध शारीरिक क्षमता और इसके तत्वों से नहीं है? 18 अंतःस्रावी प्रणाली। कौन सी शारीरिक क्रिया प्रणाली का सीधा संबंध शारीरिक क्षमता और उसके तत्वों से नहीं है? शारीरिक क्षमता और उसके तत्वों से नहीं है। अंतःस्रावी प्रणाली। परिसंचरण तंत्र, मांसपेशी तंत्र, कंकाल तंत्र। सन 1814 में समझ में नहीं आई ये बात। कौन सी शारीरिक क्रिया प्रणाली का सीधा संबंध शारीरिक क्षमता और उसके तत्वों से नहीं है? अंतःस्रावी प्रणाली। कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र। सन 1814 में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक किसने खोला था? तो है पर हेनरी क्लिंग। सन 1814 में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक। प्राचीन ओलंपिक खेलों पैलेस्ट्रा जगह वह स्थान है जो खिलाड़ियों का तैयारी घर। प्राचीन ओलंपिक खेलों में पैलेस्ट्रा जगह वह स्थान है। पैलेस्ट्रा वह स्थान है जो खिलाड़ियों का तैयारी घर। अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे?
पावलोव। नहीं, कोहलर तो सूझवादी थे ना, तो पावलोव ही कर देते हैं। अनुक्रिया की बात कर रहा है तो चल स्किनर कर देते हैं 121। पावलोव ही है। अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रवर्तक, ये अनुबंधित वही है जैसे कि रोटी दिखाते हैं कुत्ते को, रोटी कुत्ते को दिखाते हैं तो इससे पहले अपन घंटी बजाते हैं, घंटी बजाते जैसे कि रोटी दिखाते हैं, रोटी दिखाने के से पहले घंटी बजाने के बाद में फिर देते हैं इसको, तो फिर है ना बाद में ये क्रिया हो जाएगी। जब घंटी बजाएंगे ना तो फिर है ना कुत्ते के ऑटोमेटिक लार आ जाएगी, तो इससे इसका अनुबंध हो गया ना, जुड़ाव हो गया। 121 में 3। पावलोव। पावलोव कुत्ता, स्किनर चूहा, कोहलर बंदर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का वह भाग है जो माता पिता द्वारा संप्रेषित समाज के नैतिक मानकों द्वारा निर्मित होता है? सुपर ईगो परायम। 122 सही है, सुपर ईगो परायम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब 23 में 4। कैरियर का चुनाव एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। निम्न कौन सा कथन सही है? कैरियर का चुनाव एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। जो कथन सही है उसे चिन्हित कीजिए। एक है, मानव शरीर में गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का स्थान किसी भी क्षण संतुलन की स्थिति निर्धारित करने में मदद करता है। मानव शरीर में गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का स्थान किसी भी क्षण संतुलन की स्थिति निर्धारित करने में मदद कर। समझ में कोई बात? मानव शरीर में गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का स्थान किसी भी क्षण संतुलन की स्थिति निर्धारित करने में मदद करता है। जब शरीर का कोई अंग शरीर की मध्य रेखा की ओर बढ़ता है तो निम्न में कौन सी गति शामिल होती है? 25 में 2 है, अड़कसन। गोला फेंकने के लिए अनुकूलित प्रेक्षण कोण कौन सा होना चाहिए? 26 में 3, 45 से कम। मानव गति विज्ञान के जनक कौन है? 27 में 3 है, अरस्तु। मानव गति विज्ञान के जनक अरस्तु। अरस्तु। वह उत्तोलक जिसमें आधार वजन तथा बल के बीच में है। उत्तोलक जिसमें आधार वजन तथा बल के बीच में है। 28 में 1, प्रथम श्रेणी उत्तोलक में। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में कौन सा लिगामेंट इंजरी से संबंधित है? कौन सा लिगामेंट इंजरी से संबंधित है? 29 में 2 है, मोच। कौन सा लिगामेंट इंजरी से संबंधित है? लिगामेंट इंजरी से संबंधित है, लिगामेंट इंजरी संबंधित मोच है। फ्लैट फुट चपटे तलवे के कारण कौन सी विकृति होती है? 30 में 1, जेनुवल्गम। फ्लैट फुट चपटे तलवे के कारण कौन सी विकृति होती है? जेनुवल्गम। कौन सा लिगामेंट इंजरी से संबंधित है? 29 में 2 है, मोच। कौन सा लिगामेंट इंजरी से संबंधित है? इंजरी से संबंधित है, इंजरी है ना, मोच। मोच लगती है पैर में, वो। वह उत्तोलक जिसमें आधार वजन तथा बल के बीच में है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में। मानव गति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु। 45 से कम। जब शरीर का कोई अंग शरीर की मध्य रेखा की ओर बढ़ता है। 25 में 2, अड़कसन। जो कथन सही है उसे चिन्हित कीजिए। 24 में 1, मानव शरीर में गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का स्थान किसी भी क्षण संतुलन की स्थिति निर्धारित करने में मदद करता है। चलिए, अपने काम के भी नहीं था लेकिन कुछ थे क्वेश्चन, इस वजह से पूरा ही पढ़ दिया है ना। तो कोई ना, मिलते हैं, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी के बढ़िया क्वेश्चन थे है ना। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के भी थे कुछ क्वेश्चन, मनोविज्ञान के, साइंस के। तो चलिए, कोई बात ना, मिलते हैं कोई और पेपर में। नुकसान तो करेगा ये नहीं, तो मिलते हैं कोई और पेपर में। ठीक, धन्यवाद।